देवी और सज्जनों, नीट है 3 मई 2026 को और ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं आती है तो आपके पूरे 4 मार्क्स जा सकते हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में ये कॉन्सेप्ट 7 बार नीट में आ चुका है। दोस्तों, कॉन्सेप्ट है जीपीपी और एनपीपी का इकोसिस्टम चैप्टर 12 में से पिछले 10 साल में 11 पीवाईक्यूज आ चुके हैं। जीपीपी यानी टोटल एनर्जी जो फिक्स की थी लीव्स ने ट्रीज के अंदर फोटोसिंथेसिस से, और ये जो भी एनर्जी बनाई थी इसमें से कोई डिडक्शन नहीं हुआ था, कहीं भी एनर्जी लॉस नहीं हुआ था। एवरीथिंग द प्लांट मेड इज कॉल्ड जीपीपी। लेकिन प्लांट भी तो जिंदा है, उसे भी तो सांस लेनी है, तो एनर्जी उसने बनाई, उसमें से कुछ अपने रेस्पिरेशन में यूज कर लेता है। जो बचता है रेस्पिरेशन के बाद वही एनपीपी है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिए। जीपीपी माइनस आर, आर है रेस्पिरेशन लॉस, जो एनर्जी रेस्पिरेशन में लूज हुई थी उसे जब हम जीपीपी से माइनस करते हैं तब हमें मिलता है एनपीपी, व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर प्लांट यूजेस एनर्जी फॉर इट्स ओन सर्वाइवल। एक बार दिमाग में रिपीट कर लीजिए। अब देखिए, नीट 2021 और 2023 में सवाल आया था, इन इक्वेशन जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी, आर रिप्रेजेंट्स, आपको तो आंसर आता है रेस्पिरेशन लॉसेस। सेम सवाल 2023 में आया था। अगर हम एनसीईआरटी देखते हैं तो क्लियरली इकोसिस्टम चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाईएस्ट एनपीपी ऑन लैंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हाईएस्ट एनपीपी इन वाटर एस्चुरी या कोरल रीफ, लोएस्ट एनपीपी ऑन लैंड डेजर्ट, लोएस्ट एनपीपी इन वाटर ओपन ओशंस। टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो बताता है हर एक ट्रॉफिक लेवल पर या तो कितनी एनर्जी है, या तो फिर कितना बायोमास है, या तो कितने नंबर्स है। प्रोड्यूसर्स सबसे नीचे होते हैं जो पाते हैं एनर्जी सन से, और कार्निवरस हमेशा सबसे ऊपर रहते हैं। 3 टाइप्स होते हैं, नंबर, बायोमास और एनर्जी। अगर एनर्जी पिरामिड की बात करें तो 10% एनर्जी ही एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल तक जाती है। ये बोला था रेमंड लिंडमैन ने। 3 टाइप्स, पिरामिड ऑफ नंबर, ऑर्गेनिज्म एट ईच लेवल, पिरामिड ऑफ बायोमास, ड्राई वेट एट ईच ट्रॉफिक लेवल, और एनर्जी कंटेंट एट ईच ट्रॉफिक लेवल। अब ये वाला पॉइंट हमेशा एनटीए पूछता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट ही रहेगा, देयर इज नो एक्सेप्शन, क्योंकि एनर्जी जैसे जैसे ऊपर जाती है वैसे वैसे कम होती जाती है। लेकिन और एक पिरामिड है जो हमेशा उल्टा ही रहता है, इन्वर्टेड रहता है, पिरामिड ऑफ बायोमास एक्वेटिक इकोसिस्टम में, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन जिनकी बायोमास लेस है जू प्लैंक्टन से, जो उन्हें खा रहे हैं। उल्टा लगता है लेकिन यही सच है। तो पिरामिड ऑफ नंबर्स जो होता है वो अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी। एग्जांपल ग्रासलैंड में और ट्री इकोसिस्टम में, यहाँ पर प्रोड्यूसर ग्रास है, बहुत सारे ग्रासेस होते हैं और कम इंसेक्ट्स होते हैं। इसी का उल्टा ट्री इकोसिस्टम में एक ही ट्री है लेकिन इंसेक्ट्स बहुत सारे हैं, तो पिरामिड ऑफ नंबर्स कैन बी बोथ। ये भी सवाल आ चुका है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार याद कर लीजिए। 2025 का पीवाईक्यू है, इन इकोसिस्टम देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2, इकोसिस्टम आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब आपको आंसर मालूम होगा, देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो। जब भी एनर्जी आती है तब एक ही डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स का बेस सबसे ज्यादा है और 10% एनर्जी ऊपर जा रही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है एनर्जी का जब भी ट्रांजिशन होता है तब एनर्जी लॉस ही होती है और एंट्रोपी बढ़ती है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो आंसर है ए। नीट 2022 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ पिरामिड ऑफ एनर्जी इज इनकरेक्ट। हमने एनर्जी का देखा था कि वो हमेशा अपराइट रहता है, तो इन्वर्टेड वाला ऑप्शन अपने आप गलत हो जाता है, तो यही आंसर करेक्ट। कॉन्सेप्ट है एनर्जी फ्लो। पहले बेसिक समझ लो, एनर्जी का सोर्स है सन, सन से एनर्जी प्लांट्स में जाती है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से एनर्जी बनाकर वो जाती है हर्बीवरस में, और ऐसा आगे बढ़ते रहता है। ये एनर्जी फ्लो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होती है, यूनिडायरेक्शनल। सन को एनर्जी वापस नहीं मिलती। ये एनटीए का फेवरेट स्टेटमेंट है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो। जैसे कि हमने लास्ट रील में देखा था, लिंडमैन्स 10% लॉ। मान लीजिए 1 लाख जूल्स प्लांट्स में जा रहे हैं, तो ट्रॉपिक लेवल 2 यानी कि हर्बीवरस में सिर्फ 10% जाएंगे, जो कि है 10,000 जूल्स। अब ट्रॉपिक लेवल 3 इसमें भी कितने जाएंगे, 10%, जो कि है 1000 जूल्स। और ट्रॉपिक लेवल 4 को मिलते हैं 100 जूल्स। तो बाकी 90% कहाँ गई? हीट के रूप में एनवायरमेंट में चली गई, रेस्पिरेशन में, बॉडी मूवमेंट में, बॉडी हीट में सिर्फ 10% ही ऊपर गई। इसीलिए फूड चेन सिर्फ ट्रॉपिक लेवल 3 या 4 तक रहती है, 5 तक नहीं जाती, क्योंकि एनर्जी बचती ही नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो 2025 नीट में आया था, जो टोटल सोलर रेडिएशन अर्थ पर आती है उसका सिर्फ 50% ही पार होता है। पार यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, और उस पार का भी सिर्फ 2 to 10% ही प्लांट्स कैप्चर कर पाते हैं, जिसे हम जीपीपी कहते हैं, जिसे हमने फर्स्ट रील में देखा था। अब 2 टाइप की फूड चेन्स होती है, एक होती है डीएफसी और एक होती है जीएफसी। सबसे पहले जीएफसी यानी ग्रेजिंग फूड चेन, प्लांट से शुरू होती है, फिर हर्बीवोर और कार्निवोर। ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट फूड चेन होती है। दूसरी होती है डेट्रिटस फूड चेन, जिसकी शुरुआत होती है डेड मैटर से और उसे डेट्रीवोरस डिकम्पोज करते हैं। ये एक मेजर फूड चेन है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। एक पीवाईक्यू देखते हैं 2017 का, विच एनिमल में ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल एट द सेम टाइम। 1 मिनट सोच के बताइए। बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था स्पैरो, क्योंकि स्पैरो प्राइमरी कंज्यूमर भी है ट्रॉफिक 2 लेवल पे सीड्स खाकर, और स्पैरो सेकेंडरी कंज्यूमर भी है ट्रॉफिक लेवल 3 पर इंसेक्ट्स खाकर। एक ही टाइम में दोनों ट्रॉफिक लेवल्स पर है। 2018 का एक पीवाईक्यू देखते हैं, 20 जूल्स अगर प्रोड्यूसर लेवल पर है, हाउ मच एनर्जी इज अवेलेबल टू पीकॉक। सोच के बताइए। तो जैसे हमने लिंडमैन रूल देखा था, 20 जूल का 10% 2 जूल जाएगा, 2 जूल का नीचे 0.2 आएगा, और 0.2 का 10% नीचे पीकॉक को बचता है 0.02 जूल्स। ये पूरा एनर्जी फ्लो का कॉन्सेप्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है डिकम्पोजिशन। पहले बेसिक देख लेते हैं। डेट्रिटस या डेट्राइटस मतलब क्या होता है? डेड लीव्स, डेड बार्क, डेड एनिमल रिमेन्स, फीकल मैटर, ये सब मिलकर डेट्रिटस बनाते हैं। ये है रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन। डीएफसी स्टार्ट्स विद डेड मैटर। ये फूड चेन लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं, डेड मैटर से चालू होती है। नीट 2023 में ट्रैप आया था। अब 5 स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन देख लेते हैं। डेट्रिटस से फ्रैगमेंटेशन होता है, फिर लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। एक एक करके देखते हैं। फ्रैगमेंटेशन कौन करता है? अर्थवर्म डेट्रीवोरस, जो फिजिकली ब्रेक करता है छोटे छोटे पीसेस में। लीचिंग मतलब क्या होता है? पानी नीचे ले जाता है न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में, और वो अनअवेलेबल सॉल्ट्स के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, नीचे जाते हैं, ऊपर नहीं। 2015 में यही क्वेश्चन आया था। थर्ड स्टेप है कैटाबोलिज्म, जिसमें बैक्टीरिया और फंजाई अपने एंजाइम से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं। ह्यूमिफिकेशन, जिसमें माइक्रोब्स डार्क अमॉर्फस कोलाइडल ह्यूमस बनाते हैं, और ये ह्यूमस न्यूट्रिएंट रिजर्वायर की तरह काम करता है। लास्ट स्टेप है मिनरलाइजेशन, जिसमें ह्यूमस को माइक्रोब्स इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में बदल देते हैं सॉइल में। ह्यूमस के बारे में एनटीए पूछता है, जो कि एक डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस है, जो कि कोलाइडल इन नेचर है, और ये एक न्यूट्रिएंट का भंडार है, रिजर्वायर है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ह्यूमस डिकम्पोज होता है एक्सट्रीमली स्लो रेट पर, ना कि फास्ट रेट पर, जो कि 2015 में फर्स्ट रेट
पर गलत ऑप्शन दिया था। अब एनटीए का फेवरेट ट्रैप 3 बार आ चुका है। डिकम्पोजिशन हमेशा स्लो होती है जब डेट्रिटस रिच होते हैं लिग्निन और काइटिन में, और डिकम्पोजिशन फास्ट होती है जब डेट्रिटस रिच होते हैं नाइट्रोजन, शुगर और वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस में। लिग्निन और काइटिन एक हार्ड सब्सटेंस है ब्रेक डाउन के लिए, इसीलिए डिकम्पोजिशन स्लो होता है। अगर ऐसा स्टेटमेंट है फास्टर इफ रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, तो ये हमेशा रॉन्ग आंसर रहेगा। क्लाइमेट के फैक्टर्स भी डिकम्पोजिशन को इफेक्ट करते हैं। जब क्लाइमेट वार्म होगा, मॉइस्ट होगा और एरोबिक होगा यानी कि हवा होगी, डिकम्पोजिशन फास्टर होगा और ये फेवर करेगा। जब टेम्परेचर कम होगा, एरोबिक होगा यानी कि ऑक्सीजन कम होगा, तो डिकम्पोजिशन स्लो होगा या फिर नहीं होगा। इसीलिए हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में देखते हैं कि डिकम्पोजिशन फास्ट है, और टुंड्रा में जहाँ के टेम्परेचर बहुत कम रहता है वहां पर डिकम्पोजिशन बहुत स्लो है। एक PYQ 2022 का डेट्रीवोरस ब्रेक डाउन डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पीसेस, इस प्रोसेस इज कॉल्ड। अब इस रील से तो आपको आंसर आया होगा। हमने अर्थवर्म को देखा था कि वो छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, इसलिए आंसर है ए फ्रेगमेंटेशन। और एक सवाल स्टेटमेंट 1, डिकम्पोजिशन डिग्रेड्स डेट्रिटस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय माइक्रोब्स। स्टेटमेंट 2, डिकम्पोजिशन इज फास्टर इफ डेट्रिटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। अभी हमने ऊपर देखा था कि ये फास्टर नहीं होगा बल्कि स्लो होगा, क्योंकि इससे हार्ड सब्सटेंस बनता है, और माइक्रोब्स तो हमें पता है कि सिंपलर सब्सटेंसेस में बदल देते हैं। आंसर होगा बी स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारा डिकम्पोजिशन एक ही पेज में आ जाएगा।